प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। कहते हैं कि जब दिन रात लगाकर चमकता नहीं किस्मत का सितारा, जब दिन रात लगाकर चमकता नहीं किस्मत का सितारा, तो मेरे दोस्त अपने आप को ये समझाते रहना कि कमी तुम में नहीं बस वक्त तुम्हारा नहीं है। कमी तुम में नहीं है बस वक्त तुम्हारा नहीं है। और हिम्मत बांध के प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, एक दिन तुम्हारा जरूर आएगा। लेकिन उस व्यक्ति का दिन कभी भी नहीं आ सकता जो बीच में छोड़ देता है। रणवीर सिंह की एक मूवी है, अपना टाइम आएगा। तो बस अपना टाइम आएगा नहीं भैया, लाना पड़ता है। और लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपको मेहनत करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलों का योगफल समझिए। तो एक शब्द जो है पिछली क्लास में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, मूल, शून्यक या फिर जीरोस एक ही बात है। ठीक है, मूल, शून्यक या जीरोस एक ही बात है, इनको अलग अलग नहीं समझना है। पहली चीज, यदि पावर 2 है तो यहाँ पे दो वैल्यूज आती थी। सपोज दैट वो वैल्यू 3 और 5 है, तो यही मूल है, यही शून्यक है और यही जीरोस है। ये मूल क्यों है, ये शून्य क्यों है और ये जीरोस क्यों है, इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही इनको हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, आप लोग करके देखिएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब यदि हम मान के चले कि इक्वेशन के दो मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, हमेशा हमको क्या मानना है कि मूलों के इक्वेशन के मूल कौन कौन से हैं? एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। अब एक अल्फा है बच्चों और दूसरा बीटा है, तो हम क्या करेंगे? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का जो योगफल होता है वो होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन। ठीक है, मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ये है कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि यदि यह एक द्विघात समीकरण है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो ध्यान करिए, जो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड समीकरण, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई गई थी, उससे आप कंपेयर करेंगे और वो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जब बच्चों आपको ये इक्वेशन बताई गई थी, आप इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के तुरंत बाद क्या होगा? a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 6 और c की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 7। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया मूलों का योगफल बताओ, तो b की वैल्यू कितनी है? -6 अपॉन 4, कट कर दो तो -3/2, और मूलों का गुणनफल आई होप दिख रहा होगा आपको, C7/4, ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। देखो, आप कैमरे से दूर बार बार हमको इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई भी टीम नहीं, सारा काम हम खुद करते हैं, इसलिए बैक जाके हमको देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है और हम पढ़ाते रह जाते हैं। ठीक है, तो उस मेहनत को बचाने के लिए हमको बार बार पीछे देखना पड़ता है। हालांकि जुगाड़ के लिए पीछे हमने एक आईना रख रखा है जिसमें दिखता रहता है, लेकिन तब भी। ठीक है, तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब इनकी जरूरत क्या पड़ेगी? तो इनकी जरूरत ये है बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि यदि यदि दो चीजें आपको दी है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको समीकरण बनाना पड़ जाएगा। और जब बच्चों आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो, तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए कोई भटकने की जरूरत नहीं है।
इसका तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से यूज करेंगे आप देखिएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन है, सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमने ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी यानी माइनस माइनस 2, ए कितना है यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो यानी कि 15 आ जाएगा। अब जब हम इसका और इसका यूज करेंगे इक्वेशन बनाने में, यदि यही इक्वेशन मिल गया जो हमको चाहिए था तो हमारा जुगाड़ सही है, अन्यथा फेल है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन। तो वेरिफिकेशन प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब यहां से आप लोग भली भांति समझ चुके हैं कि इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बस हमको क्या पता होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब बच्चों हम ठीक है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक की जो कहानी हमने पढ़ी है वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो ध्यान करिए शुरू में ही हमने बताया था कि इस तरीके का एक इक्वेशन होता है और इस इक्वेशन का एक टर्म है बच्चों अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिसाइड होता है। अब समझिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की कितनी कहानियां हो सकती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो सकता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है, यानी कि 0 से कम हो सकता है। ठीक है, तो यदि कम है, ठीक है, और यदि बराबर इक्वल टू 0, इसमें 3 केसेस है, आप समझने की कोशिश करिए। जब भी रूट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट की वैल्यू जो है माइनस में होगी, तो माइनस को करने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं। तो यहां पे रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। जब भी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका रूट हमेशा आप कैलकुलेटर में करके दे सकते हैं, इसमें आयोटा के फॉर्म में आएगा इसमें। तो बच्चों अगर ये रियल है और ये क्या होंगे अनइक्वल, ये भी क्या होंगे अनइक्वल। लेकिन इसकी हम बात करें यदि ये 0 हो जाए टर्म, तो देखो आप सीधे ये हो जाएगा रियल और इक्वल। एक कहानी और बनती है कि
ठीक है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यदि b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 25 बन जाए, 100 बन जाए, 36 बन जाए, 49 बन जाए, उस कहानी में ये रेशनल होंगे। क्या होंगे? रेशनल होंगे। इनका यूज भी अभी हम बता रहे हैं, आप घबराइए मत। आपको ये चारों कंडीशन एकदम क्रिस्टल क्लियर रखनी है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो रियल और अनइक्वल, नंबर 1। यदि 0 है तो रियल और इक्वल। यदि 0 से कम है, बार बार बोल रहा हूं कि रूट के अंदर यदि मान 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है तो इमेजनरी यानी कि आयोटा के फॉर्म में चीजें आएंगी। तो जब आयोटा के फॉर्म में आएंगी तो यदि 0 से कम है तो इमेजनरी और अनइक्वल चीजें होंगी। तो b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा जब तो उस कंडीशन में रेशनल होगी। तो 4 नियम आप लोगों को याद रखना है, ये 4 नियम आप लोगों को याद। इसी के साथ साथ बच्चों इसमें 2 कंडीशन और जोड़नी है कि यदि दोनों मूल, दोनों शून्य 0 या दोनों जीरोस व्युत्क्रम हो, मतलब कि एक 2 है तो दूसरा 1/2 हो, यदि दो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो c अब इक्वल टू a होगा। और अगर दोनों मूल बराबर हो तथा चिन्ह विपरीत हो, उस स्थिति में b इक्वल टू 0 होगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में b इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट और ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस की बरसात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलों का योगफल 11 तथा गुणनफल 30 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा? यदि मूलों का योगफल 11 तथा गुणनफल 30 हो तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा का मान हमको 11 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। और जब भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमारे पास होता है तो हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बस फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यदि आपको दिया है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा विश्वास मानो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आओगे। ठीक है, अब हम तो बच्चों क्वेश्चन कहता है कि यदि x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा? आप समझिए बात को। यहाँ पे आपको हम एक चीज समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन लेके आए हैं कि यदि x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है तो हमारा प्लस और माइनस करने में कितना आना चाहिए? 5, और इनटू करने में कितना आना चाहिए? माइनस का 4। प्लस और माइनस करने में हमारा आना चाहिए 5 और इनटू करने में हमारा आना चाहिए कितना? माइनस का 4। आप कितना भी प्रयास कर लें ऐसी संख्या बनाना पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है भाई, 4 एकम 4, चलो हम ठीक है, अगर आप चाहे भी तो हम 4 और 1 ले लेते हैं, तो 4 एकम 4 आ गया। अब अगर हम इसको माइनस का लेते हैं, ठीक है, इसको अगर इस तरीके से रखते हैं तो 4 1 5 तो ठीक है, जोड़ने से तो आ गया, लेकिन गुणा करने से तो 4 आया, लेकिन हमको माइनस का 4 चाहिए। तो अगर हम इसको माइनस का करते हैं तो इनको जोड़ने के कहा, तो जब भी ये वाली सिचुएशन फेल होती है तो फिर आपके पास वही ब्रह्मास्त्र है क्या, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है बच्चों, माइनस का 4, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है, तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइड बाई, जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, माइनस 5 प्लस रूट 41/2 और दूसरा माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 41/, तो एक बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक निगेटिव वैल्यू आएगी, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 41/2 और माइनस 5 माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 41/2। तो ध्यान आपको ये देना है कि यदि आपका ये कॉन्सेप्ट इफ फेल, ठीक है, इफ दिस कॉन्सेप्ट फेल होगा तो देन तुरंत आपको सेकंड्स बिताए बिना इसमें जाना है, ठीक है। बहुत ही रेयर है प्यारे बच्चों की ये क्वेश्चन आए, लेकिन आता भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये एक बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4x प्लस 2k इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि जीरोस इक्वल होंगे। ध्यान करिए, शुरू की वो कंडीशन 1 2 3 एंड 4 हमने आप लोगों को बताया था, यदि मूल बराबर की बात आए, ठीक है, यानी कि रूट इक्वल की बात आए, उसके लिए कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होती है, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। So first you have to compare this equation. First you have to compare this equation with the standard equation. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप यहां से कंपेयर करते जाओ, b स्क्वायर, b का मान कितना है 2 इंटू के माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू यहाँ पे है कितनी 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, 4 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8k इक्वल टू, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 4k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 32k माइनस 8k इक्वल टू 0। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 64 40k इक्वल टू 0। देखो 4 सभी में कॉमन है तो ले लो, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस nk इक्वल टू 0।
हाँ बस जैसे ये इक्वेशन हमको मिला इसके तो हम महारत ही हैं भाई। हमारा प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -10, और इंटू करने में कितना आना चाहिए, 16। तो देख लो क्या आता है, 8 और 2, ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी, 8 और 2, इंटू करने में प्लस का 16 और प्लस करने में या माइनस करने में इसको भी माइनस का कर दो, इसको भी माइनस का कर दो। तो इनको गुणा करोगे तो 16 आएगा, और इनको जब आपस में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो आएगा -10। बस इसके चेंज करिए साइन, 8 और 2 यानी कि सी नंबर आपका क्लियर आंसर होगा। ध्यान रखिए अगर ये एग्जाम होता तो आपको एग्जाम में -8 और -2 में जरूर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जो आपका आएगा वो ऑप्शन में जरूर अवेलेबल होगा। तो बच्चे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन है mx² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा एक इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस n इक्वल टू 0। तो बोला ये जा रहा है कि यदि इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन मूल है, या फिर एक कॉमन शून्यक है, या कॉमन जीरो है, जो है 3, ठीक है, क्या है, 3, तो n माइनस m की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। कर लेते हैं भैया। क्या दिया है, मूल क्या दिया है, तो मूल दिया है 3, और जब मूल 3 गिवन है प्यारे बच्चों तो हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा m, x की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 9m माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 9m यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहां से m की वैल्यू आएगी 2/9। सिमिलरली हमको करना क्या है, इसका यूज करके हम n का मान निकालेंगे। x² यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस n इक्वल टू 0। तो n बराबर आएगा 12 माइनस 9 यानी कि 3। तो n इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बस अब हमको करना क्या है, n माइनस m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, n माइनस m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जैसे ही हम n माइनस m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो बस n की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 2/9। बस इसको सॉल्व कर लो, 27 माइनस 2 अपॉन 9, तो 25/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो दिया है, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको जो मूल है उस मूल का यूज करके इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन से आपको m की वैल्यू पता चल जाएगी। और जैसे ही बच्चों n और m दोनों की वैल्यू पता चलती है आपको, n माइनस m जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25/9, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बच्चे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2s माइनस 3 के शून्य है, तब उस स्थिति में अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का मान ज्ञात करो। और आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बस करना क्या है, अल्फा और बीटा क्या दिए हैं कि शून्य है, मूल है, तो बस आपके पास है x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस करने में 2 आना चाहिए, और इनटू करने में माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने में हमारे पास 2 आना चाहिए, और इनटू करने में माइनस का 3 आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, 3 और को प्लस का ये लाना है, तो बच्चों हम इसको माइनस का कर देते हैं। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आएगा प्लस का 2, और जब आप इनको आपस में गुणा करिएगा तो आएगा माइनस का 3। समझ गए। तो इसका जैसे ही आप चिन्ह बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा -3 और 1। ये इसके मूल हो गए, या फिर ये कहें कि अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब जैसे ही अल्फा और बीटा का मान पता होता है, हमको पता क्या करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस
बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सीधे आप ये जो वैल्यू आई है इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना है -3 और बीटा इक्वल टू कितना है, अल्फा इक्वल टू -3 है और बीटा इक्वल टू कितना है -1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों हम इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा की वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर 9, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा का स्क्वायर 1, अल्फा की वैल्यू -3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा -3 -27 प्लस 1 -26/3 -3, बस 26/3 ही आपका आंसर आ जाएगा। 26/3 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 26/3 विल बी योर आंसर। और इसी के साथ हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हमने वैसे कोशिश तो करी थी कि चीज़ें 2 क्लास में ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ कारण है कि आपको तीसरी क्लास भी इसकी करनी पड़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन थर्ड क्लास में इसको क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।